नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप माइको 80-30 हाइब्रिड सरसों। ये सरसों 100 दिन से ऊपर की हो गई है और 100 दिन से ऊपर की स्थिति इसकी देख लीजिए आप। ये देख लीजिए 100 दिन से ऊपर की स्थिति। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, पूरी ओस में गीली है और ये देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ खेत में पहुँचा हूँ, पूरा गीला हो गया। ओस के मारे ये मेरे हाथ पूरे गीले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी सरसों 100 दिन की हो गई है या 100 दिन की स्थिति में है, या अभी आपकी सरसों जिस भी स्थिति में है, आप शाम के समय 5-6 बजे या 4 से 6 बजे के बीच में कभी भी आप अपने खेत पे जाइए, चारों तरफ चक्कर लगाइए। आपकी सरसों में आपको जो काले मच्छर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। इतने अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे कि आपके पूरे कपड़ों में भी चिपक जाएंगे। और ये इस वजह से, क्योंकि ये मौसमी मच्छर होते हैं। इसको महू, काला महू कहा जाता है। महू 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा महू होता है और एक काला महू होता है। तो ये जो काला महू है बहुत अधिक मात्रा में अभी आया हुआ है। मौसम चेंज हुआ है, उसकी वजह से ये महू आया है। अभी 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, तापमान चल रहा है और बहुत अधिक मात्रा में काला महू आया है, जो कि हमारी सरसों पर बैठता है, हमारी फसलों पर बैठता है और उसी पर चिपक जाता है और उनका रस चूसता है। तो जो लोग स्प्रे कर सकते हैं वो अपनी सरसों में स्प्रे करें। 90% जो किसान होते हैं सरसों की खेती करने वाले, वो स्प्रे नहीं करते हैं। उसका कारण है, वो ये कहते हैं कि ऐसी सरसों में जिसमें कि पैर देने के लिए जगह नहीं है, उसमें अंदर कैसे घुसा जाए और इसमें कैसे स्प्रे करें। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि इसमें स्प्रे कैसे करें। देखिए, मैंने स्प्रे किया था लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पीछे टंकी लेकर वीडियो संभव नहीं हो पाता है। तो क्या करें, महू लग रहा है, महू बहुत अधिक मात्रा में चिपक रहा है और अभी सरसों भी कम दिन की है। जिनकी आ गई है, जिनकी आगाती थी, उनको तो अब कोई टेंशन नहीं बचा है। लेकिन जिनकी 100 दिन या 100 दिन से नीचे की जिनकी सरसों है, उसमें अभी समस्या है, क्योंकि महू उनकी जो फलियां है, फलियों का रस चूसेगा और लग रहा है बहुत अधिक मात्रा में। तो क्या किया जाए ऐसे में? मैं बताता हूँ करना क्या है अपने को। एक फलीडाल पाउडर आता है जिसे इन्फेक्टिसाइड भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा गंध मारता है, बहुत अधिक गंध मारता है ये फलीडाल। जिनने छिड़क रखा है, जिनने फेंक रखा है, वो जानते हैं इसको। ये डस्ट रूप में होता है, पाउडर रूप में होता है, इसको फेंकना होता है। तो आप 10 किलो फलीडाल ले लीजिए और उसमें 10 किलो में 10 किलो आप जो अपनी राख होती है वो राख मिला लीजिए। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट अगर अपन इसको फेंकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा तेज पड़ता है। हालांकि सरसों में अगर पूरे में फलियां बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन डायरेक्ट फेंकते हैं तो भी कहीं ना कहीं जो हल्की फलियां होती है उन पर उसका असर हो सकता है। तो आप उसमें 10 किलो जो फलीडाल होता है उसमें 10 किलो राख मिला लीजिए और पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये उसी में देना है जिसमें कि फलियां बन गई है, जो 100 दिन के आसपास की स्थिति में है, उसी में आप इसको देंगे। जिनकी छोटी है, जिनमें फूल निकले हैं, कितने ही फूल निकले हैं, तो आप फूल वाली स्थिति में आप फलीडाल नहीं दे सकते। अगर फलीडाल अगर आप फूल वाली जो स्थिति है अगर उसमें देंगे तो जो कहीं ना कहीं आपको फूलों का नुकसान होगा। आपके जो फूल है वो कुरमुरा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, चिपक जाएंगे वो फूल उसकी गर्मी की वजह से। महू क्या करता है कि ये जो अपने खेत का जो शुरुआती दौर होता है, जहाँ से अपना खेत चालू होता है, जहाँ से सरसों लगी है, वहाँ से चिपकना शुरू करता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। तो अपन क्या करें कि खेत के चारों तरफ तो कम से कम मुट्ठियों से ऐसे फेंक दें। तो क्योंकि इसकी बदबू इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो महू है, वो जो काले मच्छर है, वो आपके खेत के चारों तरफ आएंगे ही नहीं। आपके खेत से वो भग जाएंगे, आपके खेत से ही दूर रहेंगे वो। और
अगर संभव हो सके और ज़्यादा माहू लग रहा है तो आप अगर बीच में जितना जहाँ जहाँ जा सके वहाँ वहाँ आप मुट्ठी से फेंक दीजिए। और 2-2 3-3 दिन में हल्का हल्का आप, और बिल्कुल ज़्यादा नहीं फेंकना है इसे कि यहीं पर एक ही जगह पर ऐसे मुट्ठा करके फेंक दिया और यहीं पर वो बहुत सारा इकट्ठा है। हल्का 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 आपको चारों तरफ फेंक देना है और अंदर आप जितना भी जहाँ जहाँ जा सके वहाँ वहाँ फेंक दीजिए। और 2-2 3-3 दिन में अपने को हल्का हल्का इसको फेंक देना है। तो अपन उस 10 किलो में, अगर 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 1 एकड़ में अपन ये मान लीजिए कि 10 किलो फली डाल पाउडर है और 10 किलो उसमें राख हो गई तो 20 किलो हो गया। तो उसमें अपन 8 दिन 10 दिन निकाल सकते हैं। हल्का 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 अपन फेंकते रहें तो वो इतनी बदबू मारेगा तो 8 दिन 10 दिन में वो हो जाएगा। और 8 दिन 10 दिन में तो अपनी जो सरसों है इसमें फलियाँ बन जाएगी अच्छी खासी। और फिर उसके बाद होगा क्या कि वो इसमें ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। क्योंकि मैं भी अभी लाया हूँ और 1 आध दिन में फली डाल पाउडर है, मैं चारों तरफ इसमें फेंकूंगा। हालांकि मैं एक बार इसमें महू का स्प्रे कर चुका हूँ, लेकिन जो काला महू है वो उसके बाद भी इसमें चिपक रहा है। महू था वो तो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है, लेकिन जो काला महू है वो कहीं ना कहीं इस पर चिपक रहा है। ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये ख़त्म हो गए हैं, ये मर गया है। दिन में फिर दूसरे आएंगे, वो दूसरे चिपक जाएंगे। तो ये रोज़ आ रहे हैं और रोज़ इस पे बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं। तो ये इस पे चिपक रहे हैं और इसका रस चूस रहे हैं। जो फली डाल पाउडर है वो इसके लिए रामबाण का कार्य करेगा। तो आप फली डाल पाउडर फेंक कर अपनी सरसों को सुरक्षित कीजिए। आप फली डाल पाउडर देखिए, बिल्कुल ये काले मच्छर आपके खेत के चारों तरफ आएंगे भी नहीं। और जिस जिस जगह पर अगर आपने उसको फेंक दिया है, अगर वहाँ पर अगर हरे महू का भी अगर अटैक है तो वो भी इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने इससे ज़्यादा बदबू मारने वाला कोई सा भी इंसेक्टिसाइड मैंने देखा नहीं है और कोई सी भी दवाई नहीं देखी है जो कि इसके मुकाबले बदबू मारे। तो ये बहुत अधिक मात्रा में बदबू मारता है, उसकी वजह से कोई भी कीट पतंगे कुछ भी आपके खेत के चारों तरफ भटकेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो और ये हमारी माइको 80-30 सरसों अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।